एक समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भानु। भानु बहुत ही ईमानदार और दयालु लकड़हारा था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन भानु जंगल में एक नदी पार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर जाती है, जिस कारण भानु बहुत ही दुखी हो जाता है और वह नदी के किनारे पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? मैं क्या खाऊंगा और क्या कमाऊंगा? मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में गिर गई। हे भगवान, कोई तो मदद करो मेरी। भानु नदी के किनारे बैठा रो रहा होता है कि तभी अचानक जल में से जल देवी प्रकट होती है और वह भानु से उसके दुखी होने का कारण पूछती है। हे वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ। हे माँ, मैं एक लकड़हारा हूँ और बहुत ही गरीब हूँ। मैं अपने घर का गुजारा लकड़ियाँ काट के करता हूँ, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगा? मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी पानी में गिर गई। तभी जल देवी उससे बोलती है, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी लाती हूँ। तभी जल देवी ने पानी में डुबकी लगाई और पानी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। ये लो वत्स, तुम्हारी कुल्हाड़ी। वह एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को बहुत हैरानगी से देखता है और कहता है, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह फिर से निराश हो जाता है, लेकिन जल देवी उससे कहती है, तुम चिंता मत करो वत्स, मैं अभी जाकर तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। और जल देवी फिर से पानी में डुबकी लगाती है। इस बार देवी के हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी होती है। लकड़हारा देखता है कि यह तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है और वह देवी से कहता है, नहीं देवी, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जल देवी फिर से पानी में डुबकी लगाती है और इस बार वह लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती है। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और झट से कहता है, हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देवी उसकी ईमानदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और लकड़हारे की ईमानदारी देखकर उसे दोनों कुल्हाड़ियां सोने व चांदी की इनाम के रूप में दे देती हैं। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन पास में एक और लकड़हारा यह सब देख रहा होता है। वह भी सोचता है कि क्यों न अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिराकर सोने की कुल्हाड़ी पा सके। वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। हाय, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई।
हाय हाय, अब मैं क्या करूं? कुछ समय के बाद जल देवी जल में से प्रकट होती है और लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? लकड़हारा बताता है कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तुम चिंता मत करो वत्स, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। और जल देवी पानी में डुबकी लगाती है और जल में से एक सोने की कुल्हाड़ी लाती है। हे वत्स, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को ले लेता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। यह कहकर वह वहां से चल देता है, लेकिन तभी जल देवी उससे बोलती है। रुको, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। और यह कहकर वह उससे कुल्हाड़ी वापस छीन लेती है और उस बेईमान लकड़हारे के हाथ में कुछ भी नहीं आता। वह अपनी कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बैठता है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।